बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि किम जोंग ने भारत पर क़यामत बर्पा कर दी। किम जोंग ने कश्मीर की आज़ादी पर दस्तखत कर दिए। मोदी सरकार और भारतीय फौज पर क़यामत टूट पड़ी। शमाली कोरिया ने पाकिस्तान की बड़ी मुश्किल आसान कर दी। पाकिस्तान और शमाली कोरिया का इत्तेहाद मोदी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। किम जोंग के ऐलान ने भारत को लर्जा कर रख दिया। दुनिया भर की नजरें शमाली कोरिया और भारत के दरमियान शुरू होने वाली कशीदगी पर लग गई। वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे कि शमाली कोरिया पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर को आजाद करवाने जा रहा है और किम जोंग ने मोदी को कौन सा पैगाम जारी किया। पाकिस्तान की मुश्किल को हल करने के लिए शमाली कोरिया मैदान में आ गया। मोदी सरकार पर क़यामत टूट पड़ी। शमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर ने कश्मीर की आजादी पर दस्तखत कर दिए। शमाली कोरिया कश्मीर को आजाद करवाने के लिए भारत पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। भारत के खुफिया अदारों ने मोदी को रिपोर्ट पेश कर दी। चीन ने पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा करते हुए शमाली कोरिया को कश्मीर की आजादी का टास्क दे दिया। मोदी का गुरूर खाक में मिल गया। भारत को अमेरिका के साथ दोस्ती करना महंगा पड़ गया। शमाली कोरिया ने अपने एटमी मिसाइलों का रुख भारत की जानिब कर दिया, जिसके जवाब में भारत ने शमाली कोरिया से तजारती ताल्लुकात महदूद कर लिए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि उनकी हुकूमत ने शमाली कोरिया के जौहरी तजर्बों के तनाजुर में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाबंदियों के बाद प्योंगयांग से तजारती ताल्लुकात महदूद कर दिए। ये बात भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कही। एस जयशंकर का कहना था कि शमाली कोरिया के साथ तजारती ताल्लुकात को कम करने और प्योंगयांग का भारत में सफारत खाना खत्म करने के मामलात पर हमारी खुली बहस हुई थी। जहाँ तक तजारत का ताल्लुक है तो बिल्कुल कम बल्कि ना होने के बराबर रह गई है। जयशंकर का कहना था कि शमाली कोरिया का सफारत खाना बाहर रखा जाएगा। नाजरीन, हाल ही में अमेरिकन सेक्रेटरी खारजा के दौरा भारत के मौके पर एशिया के हवाले से जेर बहस सिक्योरिटी के मामलात में सबसे अहम मामला शमाली कोरिया का ही था। मुबैना तौर पर अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों से शमाली कोरिया से सफारती रवाबत मुनक़्क़ता करने का मुतालबा किया। टाकमीन इंटरनेशनल रिसर्च पीस इंस्टीट्यूट के मुताबिक जौहरी हथियारों की तादाद के मामले में रूस सबसे आगे है। साबिक सोवियत यूनियन ने अपनी तरफ से पहली बार एटमी धमाका सन 1949 में किया था। साबिक सोवियत यूनियन की जानशीन रियासत रूस के पास इस वक्त 8000 जौहरी हथियार मौजूद हैं। नाजरीन, भारतीय सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सन 2016 और 17 के माली साल में भारत और शमाली कोरिया के दरमियान $130 मिलियन की तजारत हुई थी। ताहम रवा माली साल में ये कम होकर तकरीबन $11 मिलियन रह गई। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक नई दिल्ली हुकूमत ने इस साल अप्रैल से अद्वियात और खुराक के अलावा हर तरह की तजारत पर पाबंदी लगा दी। एक अरसे से भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा फ्रांस जैसे ममालिक को चीन ने ऐसा चेहरा दिखाया कि जिससे ये तमाम चीनी ताकत से थर थर कांपने लगे। इधर चीन ने ये महलक हथियार पाकिस्तान को भी देने का इंदिया दे दिया, जिसके बाद पाकिस्तान भारत के गले की हड्डी बन जाएगा। चीन की जानिब से पाकिस्तान की दफाई मदद पर भारत के बाद अमेरिका भी परेशानी का शिकार। चीन ने फौजी ताकत का शानदार मुजाहरा करते हुए रॉकेट फायरिंग की खतरनाक वीडियो भी जारी की। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वीडियो हाल ही में चीन के रॉकेट फोर्स की बड़े पैमाने पर होने वाली 5 रोजा मशक की है। फुटेजेस में देखा जा सकता है कि चीनी फौज की मिलिट्री ट्रक शानदार फायर पावर का मुजाहरा कर रहे हैं, जबकि इसी वीडियो में इन टारगेट्स को कामयाबी से निशाना बनाते हुए भी देखा जा सकता है। फुटेज के दौरान दिन की रोशनी के साथ साथ रात के अंधेरे में भी रॉकेट फायरिंग का शानदार मुजाहरा किया गया। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक किम जोंग के हुक्म पर शमाली कोरिया के फौजी लद्दाख के रास्ते कश्मीर में दाखिल हो रहे हैं। इसकी तादाद का अभी तक कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। शमाली कोरिया की फौज को पाकिस्तान और चीन की मदद भी हासिल हो गई और दुनिया के 3 एटमी हथियार रखने वाले मुल्क एक साथ भारत पर हमला करेंगे, जिससे भारत ने तबाह होना है। शमाली कोरिया का कश्मीर में किए जाने वाले हमला मोदी सरकार और भारतीय फौज की मौत साबित होगा। इस बात का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि मोदी भारतीय फौज से कश्मीर में पीछे हटने का कह रहा है, ताकि शमाली कोरिया को कश्मीर पर हमला करने से रोका जा सके। चीन और पाकिस्तान भी शमाली कोरिया के साथ हैं और अगर शमाली कोरिया हमला करने के बाद जंग का आगाज कर देता है तो भारत को शमाली कोरिया के साथ पाकिस्तान और चीन से भी लड़ना पड़ेगा, जो कि मोदी सरकार और भारतीय फौज से कभी भी ना हो पाएगा। भारत को इस वक्त पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से भी हमले का खदशा है। ऐसे में जब भारत की फौज शमाली कोरिया की फौज से कश्मीर में लड़ने में मसरूफ होगी तो ये तमाम मुमालिक भारत पर हमला कर सकते हैं, जिसको रोकना भारत के लिए नामुमकिन होगा। मोदी सरकार और भारतीय फौज को अब भारत टूटा हुआ नजर आ रहा है। अभी जंग के बाद तबाही आना बाकी है। चीन ने भारत को ऐसी मुश्किल में डाल दिया कि जिसका मोदी और भारत की फौज ने कभी सोचा न था। भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली और सबसे बड़ा शहर मुंबई शमाली कोरिया के एटमी मिसाइलों के निशाने पर आ चुका है, जिसकी वजह से पूरे भारत में कोहराम मचा हुआ है और भारतीय मीडिया खौफ के मारे इस बात को अपनी आवाम से छुपा रहा है। मोदी और भारतीय आर्मी चीफ ने भारत को किसी भी सूरत में तबाही से बचाने के लिए आपस में सर जोड़ लिए हैं।
شمالی کوریا نے چین کے نام اہم پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کو کسی بھی صورت چین کے اوپر چڑھائی نہیں کرنے دیں گے۔ شمالی کوریا ہر حال میں بھارت کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کو روکنے کی کوشش کرے گا اور چین کے ساتھ کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑے گا۔ اس فیصلے کو شمالی کوریا کے صدر کا سب سے خطرناک فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، شمالی کوریا کے صدر کو دنیا کا خطرناک ترین آدمی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے امریکہ اور دوسرے سپر پاورز کی ناک میں دم کیا ہوا ہے اور چین کے ساتھ شمالی کوریا کی دوستی مسالک ہے۔ چین نے ہر مشکل حالات میں شمالی کوریا کی مدد کی۔ جب ساری دنیا شمالی کوریا پر تنقید کرتی تھی تو چین ہی وہ واحد ملک تھا جو شمالی کوریا کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ ناظرین، بھارت اور چین کے درمیان جاری کشیدگی میں شمالی کوریا نے دوست ہونے کے ناطے زبردست انٹری دی ہے اور مودی سرکار اور بھارتی فوج کے پیروں تلے سے زمین کو ہلا کر رکھ دیا۔ کم جونگ نے شمالی کوریا کی فوج کے نام اہم پیغام جاری کر دیا، جس کے بعد اس کی فوج کی لداخ کی طرف پیش قدمی شروع ہو چکی ہے۔ شمالی کوریا کی فوج چین کے راستے اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو لداخ کے بارڈر پر پہنچا رہی ہے۔ ناظرین، شمالی کوریا کے ایٹمی ہتھیاروں نے بھارت کے شہر ممبئی اور دہلی کو اپنے نشانے پر لے لیا، جس کے بعد بھارت میں ہر طرف تباہی اور خونی کھیل شروع ہونے والا ہے۔ مودی اور بھارتی آرمی چیف نے صورتحال کا اندازہ لگاتے ہوئے سر جوڑ لیے اور کسی بھی صورت میں شمالی کوریا کو باز رکھنے کے لیے چین سے منتیں کرنے لگے۔ بھارت لداخ سے مکمل طور پر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہو گیا اور اس کو مکمل طور پر چین کے حوالے کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ نے بھارت کے خلاف پیچھے ہٹنے سے انکار کیا، کہا کہ شمالی کوریا ہر حال میں بھارت کی جانب سے چین پر کی جانے والی چڑھائی کا بدلہ لے گا اور بھارت کی بڑھتی ہوئی دہشت گردی کو لگام ڈالے گا۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی پوری خبر۔ اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔